ओके, तो हमारा जो प्रोग्राम है बेसिकली ये है एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स बाय यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है, तो जब भी हम 2 बिट को नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक कॉमन फंडा जो समझने वाला है वो आपका ये है कि ये 4 स्टेप्स हैं बेसिकली जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, कोई भी 2 नंबर्स जिनको आप को ऐड करना है, वो नंबर आपके ए और बी, फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर्स को अगर आपको ऐड करना है तो ये आपका डाटा है बेसिकली, ए और बी आपका डाटा है। तो सबसे पहले आपको इन डाटा को फीड करना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में इनको फीड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप डाटा फीड कर देते हो, फीड करने के बाद आपको एक प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा कि आप एडिशन करवाना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन करवाना चाहते हो या मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी करवाना चाहते हो। ठीक है, तो आपको उसके रिलेटेड वो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम लिखने में ख़ास बात यह है कि प्रोग्राम जो है वो आपका, उसके लिए आपको ऑप कोड पता होने चाहिए। अगर आप एडिशन लिख रहे हो तो एडिशन के ऑप कोड आपको पता होने चाहिए, सब्ट्रैक्शन लिख रहे हो तो उसके ऑप कोड आपको पता होने चाहिए, जो आपको 8085 की मेमोरी में फीड करने हैं। इसको बोला जाता है प्रोग्राम फीड। प्रोग्राम फीड करने के बाद उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये वैसी सेम है कि जैसे कोई भी प्रोग्राम हम लिखने के बाद उसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, ये वैसी, ये 3rd स्टेज आपकी वैसी ही है। उसके बाद आपने डाटा फीड कर दिया, आपने प्रोग्राम लिख दिया, प्रोग्राम लिखने के बाद आपने उस प्रोग्राम को चला दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, अब आपके पास रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मेन ये 4 स्टेप्स हैं आप जो 8085 में यूज़ करोगे। तो पहला स्टेप अगर आप देखोगे, पहला स्टेप हमारा क्या था, डाटा फीड करने का। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपके पास जो डाटा है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 49 है, दूसरा डाटा आपके पास 56 है। तो ये 2 डाटा है, 8-बिट डाटा है जिनको आपको ऐड करना है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो ये डाटा फीड पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, ये आपकी 8085 की किट है, माइक्रो प्रोसेसर किट है, जिनमें हम मेन नंबर्स कौन से यूज़ करेंगे, मेन बटन यूज़ करेंगे हम रीसेट, ये रीसेट बटन है, ये एक्स मेमोरी है हमारा, ये नेक्स्ट, ये प्रीवियस अगर ज़रूरत पड़े तो, और ये है फिल जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के काम में आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, हम क्या करेंगे, प्रेस एक्स मेमोरी। इसको क्यों प्रेस करना है, हमें मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए। जब भी हम किन्हीं 2 नंबर को ऐड करेंगे, उन नंबर्स को पहले हमें मेमोरी लोकेशन पे सेव करवाना पड़ेगा। ये 2501 आपकी क्या है, मेमोरी लोकेशन है। ये वो मेमोरी लोकेशन है जिस पे आप एक नंबर सेव करवा रहे हो। ठीक है, और 2502 क्या है, दूसरी मेमोरी लोकेशन है। दूसरी मेमोरी लोकेशन पे आप दूसरा डाटा जो 56 है वो सेव करवा रहे हो। और तीसरी मेमोरी लोकेशन जो है आपकी 2503, ये वो मेमोरी लोकेशन है जिस पे आप अपना रिज़ल्ट चाहते हो। ये जो रिज़ल्ट आएगा आपका, ये इस मेमोरी लोकेशन पे आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम इन 2 नंबर्स को सेव कराएंगे, डाटा फीड, इन 2 नंबर्स को फीड करवाएंगे। फीड करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रेस, किसको प्रेस करना है हमें, एक्स मेमोरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स मेमोरी को प्रेस करेंगे। तो एक्स मेमोरी को प्रेस करते ही ये एक तरह का रीसेट हो जाएगा। बेसिकली इट इज़ अलाउइंग अस टू फीड द मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस कितना फिल करना है हमें, 2501। तो हमने 2501 फीड कर दिया। अब इसके साथ हमें डाटा फीड करना है। डाटा फीड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। अभी यहाँ कुछ भी आ रहा है, अगर आप कुछ भी लिखोगे वो ओवरराइट हो जाएगा। अगर पहले से आपका डाटा कुछ आ भी रहा है तो जो आप लिखोगे उसके ऊपर वो ओवरराइट हो जाएगा। तो हमें लिखना है 49। तो हमने इसमें क्या करवा दिया, 2501 मेमोरी लोकेशन पे, एड्रेस पे हमने 49 डाटा फीड करवा दिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन हमारी आ गई है 2502। 2502 पे हमें क्या फीड करवाना है, 56। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे रिज़ल्ट चाहिए। जब हमारा ये सारे स्टेप्स कवर हो जाएंगे तो यहाँ 2503 पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो आना चाहिए। जो रिज़ल्ट है हमारा क्या आना चाहिए, 9F आना चाहिए रिज़ल्ट हमारा। ठीक है, तो अब हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। एक और बात, जब हमारे ये स्टेप्स क्लियर होते जाएंगे, जैसा हमारा पहला स्टेप क्लियर होगा हमें इसको रीसेट कर देना है।
सेकंड स्टेप क्लियर होगा, हमें रीसेट कर देना, थर्ड स्टेप क्लियर होगा, हमें रीसेट कर देना। अब जैसे कि हमारा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है, हमने दोनों डाटा को फीड कर दिया है, अब हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे? रीसेट। तो हम यहाँ क्या करेंगे? रीसेट। ठीक है, रीसेट आप करने से अब वो अपनी आइडियल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप इसमें क्या है? सेकंड स्टेप है आपका प्रोग्राम फीड करने का। तो हमने ये ऑप कोड लिख रखे हैं एडिशन के प्रोग्राम के। ये जो दोनों ऑप कोड हैं ये किसके हैं? एडिशन। ये एडिशन जो प्रोग्राम है उसके ऑप कोड हैं। ये हैं सारे मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है, और ये हैं उसके ऑप कोड। हमें एक एक मेमोरी एड्रेस पे एक एक ऑप कोड अपना फिल करते जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला हमें क्या प्रेस करना है? रीसेट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्स मेमोरी। एक्स मेमोरी क्यों करते हैं? हम मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए। एक्स मेमोरी ये बटन है हमारा, इसको प्रेस करेंगे तो हमें माइक्रो प्रोसेसर अलाउ कर देगा कि हाँ हम मेमोरी एड्रेस लिख सकते हैं। कितना मेमोरी एड्रेस लिखना है हमें? 2000 मेमोरी एड्रेस लिख दिया। और 2000 पे हमें क्या करना है? कितना ऑप कोड है? 21 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट। क्योंकि इधर तो हमने राइट कर दिया, इस साइड जाने के लिए हमें क्या करने का? एक बार हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें क्या लिखना है? 2000 पे 21 लिखना है। ओके, ऐसे ही अब हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चले जाएंगे। 2001 पे हमें कितना लिखना है? 01। 2002 पे 3 पे 7। 3 पे 7 ही था हमारा। 4 पे है हमारा 23। 5 पे 86। 32। 03। 25। EF जो है हमारा, यहाँ प्रोग्राम हमारा एंड हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो ये स्टेप था, स्टेप नंबर 2, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे? रीसेट प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है? रीसेट प्रेस करना है। रीसेट प्रेस करने पे फिर वो आइडियल स्टेट पे आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है? जो हमने ये ऊपर प्रोग्राम लिखा था सारा, इस प्रोग्राम लिखे हुए प्रोग्राम को हमें क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। पहले हमने क्या किया? प्रोग्राम फीड किया, अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये जो सारे मैंने लिख रखे हैं, ये उसके स्टेप्स लिख रखे हैं कि आप कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो स्टेप नंबर 3 में हमें सबसे पहले क्या प्रेस करना है? रीसेट, जो हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे? गो। तो ये है आपका गो। गो प्रेस करने के बाद क्या करेंगे? हम मेमोरी लोकेशन देंगे। कौन सी मेमोरी लोकेशन है? ये जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसका स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन जो है 2000, वो फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2000 फिल करने के बाद अब हमें मेन बटन जो है, हमें ये फिल बटन को प्रेस करना है। इसको ये इस बटन प्रेस करने से आपका क्या हो जाएगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने पहले प्रोग्राम को लिखा, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब जो एंड स्टेज है हमारी, सबसे पहले हमने क्या किया था? डाटा फीड किया, इन 2 नंबर्स को फीड किया था। उसके बाद हमने प्रोग्राम लिखा, उसके बाद हमने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। अब बारी है रिजल्ट देखने की। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि रिजल्ट कहाँ आना चाहिए हमारा? 2503 पे रिजल्ट आना चाहिए। 2501 पे हमने एक डाटा फिल किया, 2502 पे दूसरा, और 2503 पे हमारा जो है रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले हम रीसेट फिल करेंगे। रीसेट के बाद एक्स मेमोरी और फिर क्या देंगे हम? मेमोरी लोकेशन 2503। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, 9F। ठीक है, तो ये 2 स्टेजेस थी हमारी। ये हमारा एडिशन ऑफ 2 बिट नंबर्स यूजिंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर का टोटल स्टेप्स हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के। ठीक है,